जीवन मिलता है। और ये मनुष्य जीवन 1 या 2 जन्म के पश्चात नहीं, 84 लाख योनियां होती है। जब 84 लाख जीवों में हम परिणित होते हैं, उसके पश्चात हमें जो जीवन प्राप्त होता है वह मनुष्य जीवन है। उस मनुष्य जीवन में भी बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्य से मानुष तन पावा, ये मनुष्य का तन मिलता है, और उसमें भी देवता की बड़ी कृपा होती है, तब जाकर हमें ऐसी भागवत, ऐसी दुर्लभ ग्रंथ श्रीमद् भागवत श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। बड़े भाग्य की बात है। उसमें भी बड़ी भगवान की कृपा होती है, तब जाकर हमें ऐसे भक्तिपूर्ण अनुष्ठान गोविंद की कृपा से, भगवत कृपा से हमें प्राप्त होता है। कि जाने बिनु नहीं होय प्रतीति, जाने बिनु नहीं होय प्रतीति, जाने बिनु नहीं होय प्रतीति, भगवान के चरणों में प्रीति करो, उनके चरित्र को जाने बिना। ये मनुष्य जीवन बड़ा अनमोल है, इसे एक एक क्षण हमारा बड़ा कीमती है। इसी के बारे में आपको कल श्रवण कराएंगे। आज हम आपसे पूछना चाहते हैं कि भगवान सर्वप्रथम किसको मिलते हैं? सबसे जल्दी भगवान मिलते किसे हैं? पता है किसी को? भगवान सर्वप्रथम उसे मिलते हैं जिसके मन में भाव है, जिसके मन में भगवान के प्रति कैसा भी भाव है, भले उसे बालक समझो, अपने गुरु समझो, अपने पिता समझो, अपने माता समझो, क्योंकि वह निर्विकार है, निर्विशेष, जिसका कोई आकार नहीं, इसे आप जो समझना चाहे वो समझिए। जिस समझ के, जिस भाव से आप भगवान को पूजना चाहें, उस भाव में भगवान है। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से यही प्रश्न करते हैं, बोले भगवान जल्दी किसको मिलते हैं? राजा परीक्षित बोले उसी को मिलते होंगे तो दिन में 4-5 बार स्नान करें, 4-5 बार नहा के ध्यान लगा, नहीं इसे नहीं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं तब तो राम जी ने कोल भीलों को भी अपने गले से लगाया था, और कब? वह भी ठंडी के माह में, जाड़े के समय में। बस 4.5 महीने तक स्नान नहीं करते, पर भगवान ने उनको गले से लगा और यही कहा था कि अस हमारे प्रभु बड़े सेवकाही और ले ही न बास न बसन चतुराई। भगवान ने उनको अपने गले से क्यों लगाया? यदि भगवान ये चाहते हैं कि 4-5 बार स्नान करें उसी को मिल जाओ, भगवान ने बोल दिया को गले से लगाया, ऐसा नहीं। बोले वही उसे मिलते होंगे जो 4 हैं, जो छोटे हो, उम्र देखते हो, बोले जो छोटे हैं, जो बड़े हैं उन्हें मिलते हो, नहीं ऐसा नहीं। द्रौपदी और प्रहलाद की क्या उम्र थी? 5-5 वर्ष के बालक, जिनको नारद जी महाराज की कृपा से 5 वर्ष की उम्र में भगवान की प्राप्ति हो गई, भगवत तत्व को प्राप्त हुआ, परमात्मा के पद को प्राप्त हुआ। भगवान उम्र भी नहीं करते। इसके पश्चात सुखदेव राजा परीक्षित बोले, भगवान देखते हैं पढ़ा लिखा हो, डिग्रियां हो, जिसे ज्ञान हो, उसे मिलते नहीं। विद्या गजेंद्र से कहा, जो गजराज था उसने भगवान का नाम लिया था, जब ग्राहक उसको ग्रसित कर रहा था, तब गजराज ने गोविंद कहा, गोविंद तो कह ही नहीं पाया, गो बोला, इतने में भगवान गरुड़ारूढ़ होकर स्वयं प्रत्यक्ष सम्मुख हो गए और उसकी रक्षा करी। तो क्या गजराज पढ़ा लिखा था? भगवान किसे मिलते हैं? बोले भगवान उसी को मिलते हैं जो भाव से भजन करता है, जो भाव से भगवान का कीर्तन करता है। विश्व विदुर जी महाराज के यहाँ पर भगवान ने भाव से, विदुर जी की पत्नी जो थी विदुरानी, उनके घर गए, जो कौरवों के यहाँ के 56
प्रकार के भोजन छोड़कर विदुर जी के घर जाकर उन्होंने केले नहीं, केले के छिलके का भोग लगाया। आप ऐसा सोच सकते हो भगवान केले के छिलके कैसे खा सकते हैं? एक समय की बात, जब कौरव पांडवों के साथ अत्याचार कर रहे थे, उन्हें लाक्षागृह में जलाने का जब षड्यंत्र रचा जा रहा था, तब उन्हीं के महामित्र श्री विदुर जी महाराज से विदुर जी महाराज कहने लगे, महाराज आप जो ये पांडवों के साथ कर रहे हैं अच्छा नहीं है। महाभारत में कहा है, जो आप ये पांडवों के साथ कथा कर रहे हैं ये अच्छा नहीं है। पांडव आपका सम्मान करते हैं, तो आपके बारे में बुरा नहीं सोचता, आप उनके बारे में बुरा क्यों कर रहे हैं? ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अन्याय के फल में कभी अमृत का फल नहीं आ सकता। अन्याय के वृक्ष में कभी अमृत का फल नहीं आ सकता। यदि आप किसी व्यक्ति के साथ बुरा कर रहे हैं तो निश्चय आपके साथ भी बुरा होगा। इसी प्रकार पांडव कमजोर नहीं है, वो केवल आपका सम्मान करते हैं, इसलिए आपको कुछ नहीं बोलते। कृपा करके आज पांडवों के साथ अत्याचार मत करो, अन्याय पांडवों के साथ मत करो। इतने में वहीं पर धृतराष्ट्र के बेटे राजा जो थे धृतराष्ट्र, उनके पुत्र दुर्योधन क्रोध में आवेश में आ गए। बोले क्या कहते हो तुम मेरे ही विरुद्ध मेरे पिता को भड़काते हो, क्या बोलते हो? पांडव हमारे भाई नहीं, हमारे भाई हो ही नहीं सकते। तो विदुर जी महाराज कहने लगे, अरे महाराज आप तो जन्म से ही अंधे हो, आपके मन को भी अंधा, आपके शकुनी, आपके भांजे शकुनी और दुर्योधन ने आपके अंदर की आंखों को भी बर्बाद कर रखा है। ऐसा सुनते ही दुर्योधन क्रोध में आ गया। उसने उसी समय राजा विदुर जी महाराज को ऐसे मंत्री के पद से तिरस्कृत कर दिया, निष्कासित कर दिया, उन्हें भगा दिया। बोले जाओ यहाँ से, आज के बाद राज्य में आने की कभी साहस मत करना, कभी आना मत। ठीक है, विदुर जी बोले वाले भक्ति में लीन विदुर जी महाराज चले गए। कदली के वन में सुंदर सी पर्णकुटी बनाई, उसमें निवास करा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर 12 वर्ष हो गए। 12 वर्ष तक उन्होंने उस पर्णकुटी में निवास करा। वह और उनकी पत्नी दोनों भगवान कीर्तन वहीं पर नित्य कर्म करते रहते थे। अब एक दिन की बात, 12 वर्ष के पश्चात एक दिन विदुर जी बड़े मुस्कुराए, बड़े प्रसन्न हुए। कहने लगे, देवी आप जानती हो आज पूरी हस्तिनापुर जो नगरी है आज पूरी दुल्हन की तरह चल रही है। सभी लोग स्वागत के लिए खड़े हुए हैं, नर नारियां अपनी अटारियों पर, महल की अटारियों पर, अपने घर की अटारियों पर खड़ी हैं। बोले क्यों, आज क्या है ऐसा? विदुर जी महाराज बोले, आज हमारे गोविंद जो है, हमारे परमात्मा श्री कृष्ण है, वो आज यहाँ पर शांति दूत बनकर है, हस्तिनापुर में शांति दूत बनकर प्रवेश कर रहे हैं। बड़े भैया तो बड़े हर्ष की बात है, बड़े उत्सव की बात है, आज हमारे गोविंद यहाँ पर शांति दूत बनकर पधारे हैं, शांति दूत बनकर आए हैं। हमें भी जाना होगा भगवान के दर्शन करने। तो विदुर जी महाराज बोले, भगवान हमें देखे या नहीं देखे उसका क्या भरोसा, इतने लोग खड़े रहेंगे, परंतु यदि हमारी एक दृष्टि भी भगवान पर डल गई, भगवान पर पड़ गई, तो हमारा जीवन नहीं होगा। अब जब सभी लोग स्वागत करने लगे भगवान का, एक तरफ साइड में विदुर और विदुरानी दोनों दीवार से माथा टेके खड़े थे, और वहां पर जो दुर्योधन था उसने अपनी कपटता पूर्ण मित्रता को दिखाने के लिए बड़ी सुंदर सजावटें कराई। बड़े बड़े तोरण के द्वार सजवाए, बड़े बड़े लोग, हजारों लोग उनकी आरती कर रहे हैं, हमारे भगवान भी जा रहे हैं। परंतु उस समय भगवान ने भी इन सब चीजों पर ध्यान नहीं दिया। जितने लोग आरती कर रहे हैं, लोग उनका स्वागत कर रहे हैं, सभी उनके स्वागत की तैयारी में खड़े हो, भगवान ने किसी पर ध्यान नहीं दिया। भगवान ने किस पर ध्यान दिया? केवल विदुर जी और विदुरानी जो केवल साइड में खड़े हुए। भगवान ने उनको देखा, उनकी तरफ इशारा करा, ठीक है हमें घर आएंगे। विदुर जी महाराज को समझ नहीं आया क्या बोल रहे भगवान। गए अंदर स्वागत हुआ, महल की ओर प्रवेश किया भगवान ने। तो वहां पर हजारों स्वर्ण के सिंहासन बने,
सोने के सिंहासन हजारों रखे, उन सोनों के सिंहासनों में एक सबसे सुंदर सिंहासन हीरो का, मणियों का, मणि से बना हुआ जो सिंहासन था, उस पर गोविंद को विराजमान था। अपनी कपटता दिखाने के लिए उसने भगवान को एक सोने वो मणि का सिंहासन दिया, उस पर भगवान को विराजमान किया। भगवान कहते हैं दुर्योधन, मैंने तुम्हें दुर्योधन नहीं कहा, तुम तो सुयोधन हो। तुम दुर्योधन नहीं, तुम सुई की नोक की तरह चुभने वाले सुयोधन हो। भगवान को बताता है कपटता पूर्ण अपनी मित्रता दिखा रहा है। बोले क्या बात है भगवान, आप हमें बताइए। बोले पांडव तुम्हारे भाई हैं? हाँ। तुम्हारे सगे काका के बेटे हैं? हाँ। तो तुम्हारी आधी भूमि का अधिकार उनको हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? नहीं, मुझे देना ही नहीं चाहता। बोले यदि उनको भूमि चाहिए तो मुझसे युद्ध करना पड़ेगा, बिना युद्ध के मैं उनको सुई की नोक के बराबर भूमि भी उन्हें नहीं दे सकता। भगवान कहने लगे मैं तुमसे सुई की नोक के बराबर भूमि नहीं, मैं केवल तुमसे इतना राज्य नहीं, केवल 5 गांव मांगता हूं। 5 गांव हमें दे दो, 5 पांडव एक एक गांव बांट लेंगे। भगवान का प्रस्ताव आया, दुर्योधन ने मना कर दिया, नहीं मैं दे ही नहीं सकता। कुछ समय तक वार्तालाप चली, उसके पश्चात दुर्योधन ने कहा भगवान आप भी कहीं वार्तालाप में रखकर पड़े, आप आइए अंदर। मेरी माता गांधारी ने अपने हाथों से 56 प्रकार के भोजन बनवाए। 56 प्रकार के भोजन का भोग उसके मध्य में विदुर जी ने अपनी पत्नी विदुरानी को घर पर भेज दिया था, तो भगवान के दर्शन हो गए थे। उसके बाद विदुर जी महाराज वही सभा में थे। अब जब सभा में दर्शन हुआ तो गोविंद कहने लगे, बोले मैं आपके यहाँ तो आज भोजन ही नहीं कर सकता। क्यों? 56 प्रकार के भोजन बनाए, आपको भोजन तो करना पड़ेगा। बोले नहीं, क्योंकि भोजन केवल 2 परिस्थितियों में होता है। एक परिस्थिति या तो भोजन कराने वाले के मन में श्रद्धा हो। यदि आपके घर में कोई आए, मेहमान आए, तो आप उनको प्रेम से भोजन कराएंगे तो कर ही लेंगे। और दूसरी परिस्थिति ये है कि जब करने वाले के मन में भूख है, आपके मन में भूख नहीं, आपके अंदर भूख नहीं, तो आप भोजन कैसे करेंगे? इसलिए भगवान कहने लगे यहाँ तो आपके मन में कराने की कोई श्रद्धा है नहीं, और यहाँ ना ही मुझे भूख है, यहाँ भोजन करने का कोई बात ही नहीं होती। मैं आपके यहाँ भोजन नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा तो आज विदुर काका के यहाँ पर निमंत्रण है। विदुर जी ने मुझे निमंत्रण दिया है। जब विदुर जी सभा में खड़े बोले मुझे भगवान ने कब निमंत्रण दिया? मैंने भगवान को कब निमंत्रण दिया? भगवान को मैंने कब कहा कि मेरे घर पर आइए? तब वो तो सूझबूझ खो उठे और बोले महाराज वही सभा छोड़कर चले गए। जब गोविंद आए तो उनका इंतजाम तो होना चाहिए, मेरे घर पर पहुंच गए तो खाने पीने का कुछ तो दूंगा, कुछ खाने पीने का होना भी तो चाहिए। महाराज बहुत भले में सुंदर सा माखन मिश्री लड्डू लेकर गए, गोविंद नाथ जी का कुछ होना चाहिए। अब भगवान इधर कहने लगे मेरा क्या निमंत्रण है? दुर्योधन इधर और क्रोधित हुआ। बोले भगवान सर्वप्रथम मैंने आपको निमंत्रण दिया और विदुर जी महाराज ने आपको कब निमंत्रण दिया? और द्वारका से तो सीधे यहीं पर प्रस्थान हुआ। बोले नहीं, द्वारका में आपसे पहले हमारा निमंत्रण आया था। ठीक है, और मत पड़ा। बोले क्या कहते हैं? वो विदुर आपका भोजन कराएगा, जिसके घर खाने का खुद का ठिकाना नहीं, वो आपको क्या भोजन कराएगा? और भोजन उसी के यहाँ किया जाए जिसके पास खाने का कुछ ठिकाना हो, वहां तो कुछ ठिकाना ही नहीं है। भगवान बोले मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, मुझे निमंत्रण दिया है तो जरूर खाने की कोई व्यवस्था करनी ही होगी। भगवान चल गए। ठीक है, दुर्योधन को जब देखता हूँ आपको क्या खिलाएगा। अब भगवान ने क्या करा, जिस प्रकार भक्त होते हैं, आप लोग यदि कोई